जयखुट के वार्ड संख्या 5 और 6 को लोग विकास के कार्यों से वरुण मंडल के जो मुखिया हैं यहाँ पर वर्तमान में नदियामा पंचायत के, कितने संतुष्ट हैं, ये हम वीडियो में दिखाने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि 5 वर्षों में जो विकास के बदलाव यहाँ पर हुए हैं वो बदलाव नदियामा पंचायत को वरुण के लिए यानी वरुण कुमार मंडल जी के लिए क्या दोहरे मुखिया के पद पर आसीन करने के लिए पूरी तरह से पर्याप्त है या फिर उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ये देख रहे हैं चौपाल, यहाँ पर कुछ देर पहले ये लोग आपस में जो एक ताश की पद्धति होती है ग्रामीण इलाके में टाइम पास करने के लिए ताश खेलते हैं, वही खेल रहे थे। लेकिन ये लोग इतने जागरूक थे कि चुनाव पर चर्चा करने की जैसे ही बात आई तो बोले कि नहीं, हम लोग बात करने के लिए तैयार हैं, अपनी जो यहाँ पर समस्याएं हैं और जो विकास हुआ है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। नाम बताइए पहले। खगेश कुमार सिंह, पंच है वार्ड नंबर 6 से। पंच है वार्ड नंबर 6 से। चलिए, आप भी कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि ही हैं। हाँ। कैसा रहा 5 वर्षों का वरुण कुमार मंडल जी का विकास का कार्य? मिला जुला के बहुत अच्छा रहा। जैसे क्या कार्य हुए 5 वर्षों में? 5 वर्षों में नाला, जन नल योजना, नल जल योजना, हाँ, कहीं सड़क, जी जी, नाला खोदाई, जी। बांध खोदाई। क्या लगता है वरुण कुमार मंडल जी इस मरतबा फिर से जीतेंगे? अनुमान तो है जीतेंगे। चुनौती भी रहेगी, टक्कर भी रहेगी। हाँ, चुनौती रहेगी। चुनौती रहेगी। हाँ। पिछले साल की तुलना में इस वर्ष का जो चुनाव हो रहा है वो काफ़ी चुनौती वाला चुनाव चुनाव होगा। जी जी। लेकिन संभावनाएं हैं कि वरुण कुमार मंडल जी फिर से एक बार मुखिया बन सकते हैं। हाँ, बन सकते हैं। अच्छा, क्या लगता है कि वरुण कुमार मंडल जी को जयखुट के अलावा दूसरे गाँव से जो वोट आते हैं वो भी वोट मिलेंगे इन्हें? हाँ, वोट मिलेंगे आपके, वोट मिलेंगे अगले साल से कुछ ज़्यादा मिलेंगे। जी जी। आप नाम बताइए बाबा। रामचंद्र मंडल। आप तो काफ़ी उम्रदराज हैं और कई चुनावों को आप देख चुके हैं, है ना? 2016 का भी चुनाव देखे, 2021 का भी 15 नवंबर को देखने जा रहे हैं, अगर भगवान सुरक्षित रखेंगे तो। वरुण मंडल जो वर्तमान में मुखिया हैं, उनके विकास से जयखुट कितना लाभान्वित हुआ? बहुत लाभान्वित हुए। हाँ, काम किए हैं वरुण? हाँ, काम किए हैं। आपका वृद्धा पेंशन बन गया है? नहीं बना है। क्यों नहीं बना? क्यों नहीं बना है कि वोटर लिस्ट और आधार कार्ड के अथी में 3 महीना कुछ दिन कम है, इसलिए नहीं बना है। यानी कि जो ये सरकारी पेंच है, हाँ, वो फंस गया है। नहीं तो बन जाता। जयखुट से अधिकांश वोट तो वरुण कुमार मंडल जी को मिलते हैं, हाँ, है ना? हाँ। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, यहाँ पर तो कृषि के लिए धान का फसल ही सबसे प्रधान है। हाँ, यहाँ पर इस बार बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुआ है फसल? पूर्ण क्षति हुआ है बाढ़ से। धान सब गल गया। अरे जरा मरा कट्ठा 2 कट्ठा 5 कट्ठा 10 कट्ठा बचा, उसका कोई मायने नहीं है। धान के अलावा और दूसरा फसल क्या होता है? धान के बाद तो गेहूँ होता है, मक्का होता है। जी जी। आप ये बताइए मुझे कि धान का फसल तो बर्बाद हो गया, पानी में डूब गया, हाँ। सरकार उसके एवज में मुआवजा देती है? हाँ, देती है। मिला? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला है। उसके लिए मुखिया जी वरुण मंडल जी ने प्रयास किया कुछ? प्रयास तो यहाँ से पटना तक भी गए हैं। कहते हैं वरुण मंडल जी की जब कोई दस्तखत के लिए आता है कोई किसान, कि आप दस्तखत कर दें कागजात पर, तो वो नहीं करते हैं। सही बात है? एकदम करते हैं, एकदम करते हैं, गलत बात है। आप कुछ बोलेंगे? मैंने तो वरुण मुखिया देखे छी खूब बढ़िया छै। बढ़िया काम करे छै। हाँ, 15 नवंबर को वोट होय छै, जानै छै? फनु दोहराबो मुखिया जी का। हाँ, देखो हमरा नित कोशिश लगेबे, होकरो भाग, होकरो तकदीर, जे हुआ। हाँ। और कुछ लोग भी बात करेंगे, आप बात करिए, बताइए कितना परिवर्तन हुआ 5 वर्षों में सर? सबसे पहले तो आप कैमरा को थोड़ा सा रोड पे दिखाइए। हुआ है ये है, इनका आप लोग पत्रकार के माध्यम से उनका निदान किया जाए। जो रोड शेष बचा हुआ और वो भी किस योजना के तहत बन रहा है सड़क? मुख्यमंत्री के योजना के तहत बन रहा है। बताइए इस सड़क में क्या कमी रह गई, पूरी नहीं हुई? अब क्या, तो विभागीय काम है, हम लोग को पता नहीं है जी। तो मुखिया जी क्यों श्रेय मानते हैं इसके जो अधूरे रह गए हैं? तो मुखिया जी का नहीं, मुखिया जी का श्रेय है, अब विधायक जी का श्रेय है, ये हमको पता नहीं है। लेकिन ये चीज आपके पत्रकारिता द्वारा हमने चैनल के माध्यम से आवाज देना चाहते हैं। दूसरी बात, 7 निश्चय वाली जो बात है, हर नल जल गली, तो गली एक भी नहीं नाली बना हुआ है। अब गांव में थोड़ा जाके देख लीजिएगा। और
एक भी ईट सोलिंग कोई गली में नहीं हुआ है, ठीक है। इससे पहले आपसे बातचीत करने से पहले तो यहाँ पर जो कह रहे थे लोग, अब जो उनके घर में हुआ होगा ना, लेकिन आपको तो हमने ये बोल रहे हैं दावे के साथ कि आप कैमरा लेके थोड़ा सा चलिए, जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरा घर चलिए और गली भी चलिए, जो गली है आप थोड़ा सा चलिएगा। हाँ चलेंगे चलेंगे हाँ, तो गली 7 निश्चय के तहत यहाँ पर कार्य नहीं है। 7 निश्चय के तहत जो भी मुख्यमंत्री जी को घोषणा है वो कार्य मेरे जनप्रतिनिधि के द्वारा नहीं उतारा गया है। इनके लिए कौन जिम्मेदार है? ये तो हम लोग तो जनप्रतिनिधि चुने, अब कहाँ क्या अटका हुआ है ये तो हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन एक ही 7 निश्चय में पानी का योजना है, बाकी पक्की सड़क नहीं है। ईट सोलिंग भी नहीं हुआ है तो पक्की सड़क कहाँ? अब गली में जाके देखिए क्या स्थिति है। 2-4 गली अब जलापूर्ति इसी की व्यवस्था ठीक है जयखुट में, यानी वार्ड संख्या 5 और 6 जो है यहाँ पर, और बाकी नाली की व्यवस्था ठीक नहीं है। नाली की व्यवस्था कुछ भी 0 पॉइंट है, नाली तो हाई ही नहीं है। आप दिखा सकते हैं नाली को थोड़ा सा, जी दिखाएंगे हम। और गली को थोड़ा दिखा दीजिए जी आप। जी मैं बिल्कुल दिखा दूंगा, आप उतावला मत होइए, मैं पहले बात आपसे नहीं, कर लेता हूँ, हाँ। दिखाऊंगा मैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके दृष्टिकोण से यहाँ पर विकास तो हुआ नहीं। नहीं ये हम कहें जलापूर्ति की व्यवस्था ठीक हुई, बाकी जो 7 निश्चय हाँ, में 7 निश्चय की हाँ, योजना गली में- गली पक्की सड़क बनानी है, हाँ। नाला निर्माण करना नाला है, निर्माण वो करना सारी चीजें नहीं हो नहीं पाई। हो, तो पूछ लीजिए हाँ, और ठीक, सबसे बाकी लोगों से ऐसा- भी हम पूछ लेंगे। हाँ। तो इसका मतलब सीधा है कि 5 वर्षों में वरुण कुमार मंडल जो वर्तमान में मुखिया हैं वो अपने विकास के कार्यों में पूरी तरह से विफल ही रहे हैं। किसानों को वो मुआवजा दिलाने में सफल नहीं हो पाए जो बाढ़ से क्षतिग्रस्त नहीं, हुए। किसानों का मुआवजा जो होता है ना, इस पे भी हम मुख्यमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जिनको जमीन है वास्तव में उनको पैसा नहीं मिल रहा है, जिनको जमीन है उसको मुआवजा नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। कहा है कि हम मेरे पास आता न है कि हम 50% तुमको देंगे। यानी बिचौलिया है सक्रिय। हाँ, चाहे बीडीओ साहब से, चाहे मेरे जो बोलते हैं पंचायत सचिव, पंचायत ये के- कृषि सचिव जो हो, वो सब बिचौलिए के में पड़ा हुआ है, ठीक है। पंचायत- तो 50% जो होता है डेबिट, तो जिनको जमीन है वो देने के लिए काहे तैयार होगा, और जिनको जमीन नहीं है वो तो सोचेगा मेरा जो भी क्या आ जा रहा रहा है, है, जो भी आ रहा है तो आ रहा है। तो तो इस दे। पर अंकुश कौन लगाएगा? ये जो बिचौलिया पंचायत में जो बिचौलिया जो काम कर रहा है इस तरह से फसल बीमा में या फिर जो क्षतिग्रस्त हो रहा है फसल, इस पर अंकुश कौन लगाएगा? जनप्रतिनिधि, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो मुखिया हो, जिला परिषद हो या पंचायत समिति हो। स्वाभाविक है जिम्मेदारी उसकी 5 वर्ष तक होती है कि इस तरह के करप्शन को, भ्रष्टाचार को हम खत्म करें, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए रोकने में। अब ये तो हमने कैसे, कौन पदाधिकारी का है? सफल नहीं हो नहीं हो पा रहा, तो ये तो चिंता की बात है। ये तो चिंता की बात इससे है। किसानों को भी लाभ नहीं मिला, नहीं, सही लाभ नहीं मिलता है, नहीं मिल भी नहीं करता। तो अब ये जो नुकसान हो रहा है तो किसान तो बेचारे पूरी तरह से समझिए कि और भी गर्क हो जा आज रहे हैं। जैसे का तैसे और खराबे होते जा रहा है दिन प्रतिदिन किसान का हालत। लेकिन बावजूद वरुण कुमार ने अच्छा काम किया। अरे जो खाए तो कम किया, मिला जुला के सब ठीक जी, किया। आप लोगों का बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त। ये जयखुट गांव के वार्ड संख्या 6 के बासिंदा थे और ये वोटर्स हैं यहाँ के, और इन लोगों ने अपने 5 वर्षों के मुखिया के जो कार्यकाल हैं उनकी यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा की। कुछ लोगों ने कहा कि फसल जो क्षति हुई है उसका मुआवजा अभी तक नहीं मिल पाया है, कहीं ना कहीं मुखिया इसमें सक्रिय नहीं है, वो मुझे अभी तक लाभ दिलाने में जो फसल की क्षतिपूर्ति मिलती है सरकार की तरफ से। दूसरी चीज़ें 7 निश्चय के तहत जलापूर्ति की व्यवस्था तो ठीक ठाक है, लेकिन गली गली जो पक्की सड़क निर्माण होना है या फिर नालियों का जो निर्माण होना है वो संतोषजनक नहीं है 5 वर्षों में।